Today's topic is problem 1.41, that is from Griffiths Electrodynamic book, new edition 4th, and question is compute the gradient and Laplacian of the function t is equals to r cos theta plus sin theta cos phi. Then check the Laplacian by converting t to Cartesian coordinates and using equation 1.42. Third, test the gradient theorem for this function using the path shown in figure 1.41 from 0, 0, 0 to 0, 0, 2. एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि हमें क्या तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला हमें क्या करना है, हमें कंप्यूट द ग्रेडियंट एंड लैप्लेशियन ऑफ द फंक्शन t इज इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन गिवन है हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, लैप्लेशियन निकालना है। सेकंड हमें क्या निकालना है, फिर चेक करना है जो हमने लैप्लेशियन निकाला है वो हम निकालेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए ना, क्योंकि r थीटा और फाई गिवन है। तो अगर जो हम निकालेंगे लैप्लेशियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, हमने टेस्ट करना है, चेक करना है कि जब हम उस लैप्लेशियन को कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो वो इक्वल आता है या नहीं, वो ठीक है, वो उसको चेक करना है कि वो ठीक आएगा या नहीं। और थर्ड हमें क्या चेक करना है कि हमें एक फंक्शन गिवन है और एक फिगर गिवन है, इस फिगर पे हमें ग्रेडियंट थ्योरम जो है वो टेस्ट करना है। तो हमें एक क्वेश्चन में तीन चीज़ें अलग अलग फाइंड करनी है, तो मैंने तीन को इस तरह से लिख दिए ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अब पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है, लैप्लेशियन निकालना है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लैप्लेशियन निकालेंगे। जब हमने टॉपिक पढ़ा था सेकंड डेरिवेटिव, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लैप्लेशियन क्या होता है। तो लैप्लेशियन क्या होता है, हमारे पास ये चीज़ क्या होती है, ग्रेडियंट। लैप्लेशियन और ग्रेडियंट का निकालना है, तो लैप्लेशियन हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ हो गई ग्रेडियंट। तो जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, तो उस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर टी। तो ये जो डेल स्क्वायर होता है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ है लैप्लेशियन। ये चीज़ हमने डिटेल में पढ़ी थी टॉपिक में सेकंड डेरिवेटिव के। तो हमने इसमें देखा था कि जब क्योंकि इसमें ग्रेडियंट का निकालना है, तो ग्रेडियंट डेल टी, साथ जब हम उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसके साथ एक डेल दोबारा से आएगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डेल 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 स्क्वायर टी, और ये चीज़ क्या होगी, लैप्लेशियन। अब हमारे पास टी क्या गिवन है, टी इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस फाई, ये चीज़ है टी के इक्वल। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने है, डेल टी। इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमें इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये चीज़ इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी, डेल टी बाय डेल आर, आर यूनिट वेक्टर, प्लस जब हम इस चीज़ को लिखते थे इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो हम इसको क्या लिखते थे, डेल टी को डेल टी बाय डेल एक्स डी एक्स, ठीक है, एक्स यूनिट वेक्टर, प्लस डेल टी बाय डेल वाई डी वाई, प्लस डेल टी बाय डेल जी डी जी। ये तो था हमारे लिए, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब अगर हमें फाइंड आउट करनी है, हमें निकालनी है इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो उस चीज़ का क्या फॉर्मूला होगा, ये आपको याद करना है फॉर ग्रेडियंट के लिए, डेल टी बाय डेल आर, आर यूनिट वेक्टर, प्लस 1 बाय आर डेल टी बाय प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल टी बाय डेल फाई, और यहाँ पे फाई यूनिट वेक्टर। अब पहले क्या था, यहाँ पे आर नहीं था, फिर सेकंड क्या आया, 1 बाय आर, और फिर 1 बाय आर के साथ क्या आ गया, थर्ड में साइन थीटा भी ऐड हो गया। बाकी ये डेल टी बाय डेल थीटा है, डेल टी बाय डेल फाई, और ये डेल टी बाय आर था, साथ में इनके क्या लग रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स लग रहे हैं। अब हम जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू आर, तो आर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी कि जब मैं इसका डेल टी बाय डेल आर ले रही हूँ तो डेल टी क्या है, ये चीज़,
ठीक है। तो जब मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू आर लूँगी तो आर वाली टर्म क्या हो जाएगी 1, पीछे तो क्या टर्म रह गई है कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस फाई, और साथ में क्या है आर यूनिट वेक्टर प्लस, अब 1/r है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 1/r। नेक्स्ट क्या है डेल टी बाय पार्शियल टी बाय पार्शियल थीटा। तो मुझे इस चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेना है। तो अगर मैं इस चीज़ का लूँगी तो r जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है थीटा की रिस्पेक्ट से, तो कोस थीटा चेंज हो जाएगा, साथ कोस थीटा चेंज होगा और ये वाला भी थीटा, फाई जो होगा वो वैसे ही आ जाएगा। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा। देन उसके बाद क्या है, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव लिया है, ये थीटा है, ये भी क्या है विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा ले रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्योंकि इसके साथ भी क्या है थीटा, तो प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस फाई जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। देन उसके बाद 1/r साइन थीटा, ये चीज़ एज इट इज़ 1/r साइन थीटा। नेक्स्ट क्या है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो यहाँ पे r कोस थीटा, इसमें तो फाई नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ ये वाली फाई वाली टर्म चेंज होगी, तो r कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और कोस फाई है तो कोस फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन फाई। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या थी कोस थीटा, और हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो कोस थीटा है फाई नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से नहीं आएगी, सिर्फ आएगा माइनस साइन थीटा साइन फाई, इस माइनस को शुरू में ले आएंगे। तो मेरे पास डेल टी जो है वो किसके इक्वल आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस फाई आर यूनिट वेक्टर ओके। अब ये आर तो साथ आएगा क्योंकि ये आर था, यहाँ पर भी आर आया, इस तरह ये भी आर होगा, यहाँ पे आर जो था वो 1 हो गया था, तो आर से कैंसिल, पीछे क्या रह गया माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा कोस फाई, और ये चीज़ क्या है थीटा यूनिट वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे अगर देखें तो आर से क्या हो रहा है कैंसिल, और साथ में साइन थीटा, और यहाँ पर जो साइन थीटा ये भी कैंसिल हो रहा है, तो आर से और ये इस चीज़ से पीछे क्या रह गया सिर्फ माइनस साइन फाई और फाई यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये साइन थीटा है साइन फाई नहीं है। पहले हमारे पास कोई आर नहीं था, डेल टी बाय डेल पार्शियल टी बाय पार्शियल आर था, फिर प्लस 1/r आया, पार्शियल टी बाय पार्शियल थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर, फिर आर था, साथ में क्या आएगा 1/r, और यहाँ पे साइन थीटा और पार्शियल टी बाय पार्शियल फाई और फाई यूनिट वेक्टर था। ये थीटा है फाई नहीं है। अभी हमने जो निकाली है वो डेल टी निकाली है, हमें क्या निकालना है लैप्लेशियन, जो हम कहते हैं वो इक्वल होता है, ठीक है, लैप्लेशियन जो किसके इक्वल है डेल डॉट डेल टी फॉर ग्रेडियंट। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर टी। जब हम डेल स्क्वायर टी फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखते थे तो हम कैसे लिखते थे डेल स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर
टी और पार्शियल एक्स स्क्वेयर प्लस पार्शियल वाई स्क्वेयर टी प्लस पार्शियल जी स्क्वेयर और यहाँ पर टी। हमें किसके लिए लिखना है? फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा? फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको ये फॉर्मूला अगेन याद करना होगा। डेल स्क्वेयर टी है, तो ये चीज़ तो याद करनी होगी। 1/r स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर, यहाँ पर भी आर स्क्वेयर और अगेन पार्शियल टी बाय पार्शियल आर। ठीक है, अब आर की रिस्पेक्ट से तो यहाँ पे 1/r स्क्वेयर आएगा। ठीक है, आर के लिए क्या होगा? 1/r स्क्वेयर, फिर यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल आर आ जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वेयर अगेन और पार्शियल टी बाय पार्शियल आर, ताकि ये चीज़ क्या बन जाए इस चीज़ के। देखो जैसे ये पार्शियल एक्स स्क्वेयर था ना, अब इसको भी मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? पार्शियल स्क्वेयर पार्शियल आर स्क्वेयर और साथ में टी, तो आर और आर जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ आई है। फिर थीटा के लिए क्या होगा? 1/r स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा साइन थीटा, फिर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, थीटा वाली टर्म थीटा है ना, तो थीटा वाली टर्म आएगी पार्शियल टी बाय पार्शियल थीटा, ताकि ये चीज़ क्या बन जाए? स्क्वेयर में। अब फाई के लिए 1/r स्क्वेयर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वेयर थीटा और ये सिंपल डेल स्क्वेयर टी और डेल फाई का स्क्वेयर। इसको याद करना बहुत इजी है। अगर हम r के लिए लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? 1/r स्क्वेयर, और ये चीज़ क्यों लिखी है? ताकि हमारे पास क्या बन जाए? स्क्वेयर बन जाए, जैसे ये बना था। ठीक है, ये वाली टर्म जो है वो बन जाए। तो ये टर्म बनाने के लिए हमने इसको ऐसे 2 दफ़ा लिखा, और अगर यहाँ पे 1/r स्क्वेयर है r के लिए तो r स्क्वेयर, देन उसके बाद 1/r स्क्वेयर के साथ थीटा वाली टर्म ऐड हो जाएगी जो कि क्या है? साइन थीटा। अब इस चीज़ को भी उसी तरह लिखा, और यहाँ पे क्या आएगी? जो थीटा वाली टर्म थी साइन थीटा, r वाली तो नहीं आएगी क्योंकि r के लिए नहीं है। फिर उसके बाद 1/r स्क्वेयर साइन थीटा था, फिर इधर साइन के ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वेयर, तो r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि डेल स्क्वेयर टी पार्शियल फाई का स्क्वेयर। उसके बाद जब मैंने लैप्लेशियन को कैसे लिख दिया? डेल डॉट डेल टी, यही चीज़ लैप्लेशियन होती है ना। ये मेरे पास है डेल स्क्वेयर टी, ठीक है, फुल लैप्लेशियन, बट अब मैं जो लिखूँगी वो डेल डॉट डेल टी है, तो वो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? 1/r स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल आर। ठीक है, आगे आर स्क्वेयर, ये सारी टर्म वैसे ही यहाँ पे आर स्क्वेयर साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वेयर में है ना। अब मेरे पास सिंपल ये चीज़ है, तो यहाँ पे आर साइन थीटा और यहाँ पर भी आर साइन थीटा, और सिंपल मैंने क्या किया? आर साइन थीटा, ये स्क्वेयर है। ठीक है, ये आर स्क्वेयर साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस चीज़ को लिख रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आर साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया आर साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा, अगेन साइन थीटा पार्शियल टी बाय पार्शियल थीटा की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखी। देन 1/r साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वेयर है, यहाँ पे 1/r साइन थीटा, ये पार्शियल स्क्वेयर टी, और यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिखूँगी पार्शियल टी बाय फाई, और एक दफ़ा पार्शियल टी बाय फाई की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस साइन फाई। ठीक है, ये सिंपल मैंने क्या किया? वैल्यूज़ पुट की हैं। यहाँ पे ये 2 था ना, मैंने पार्शियल टी बाय फाई लिखा और एक रह गया और उसकी वैल्यू डाल दी। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 1/r स्क्वेयर, इस चीज़ का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव लेंगे तो 2r, बाकी चीज़ें सेम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाई प्लस 1/r साइन थीटा। अब ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी? माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी? प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस फाई। ठीक है, ये चीज़ अब मैं इनका क्या लूँगी? जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये तो कॉस फाई है, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। अब यहाँ पे जब मैं इसके साथ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो ले लोगे, लेकिन जब ये इसके ऊपर आएगा, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा, और फिर अगेन साइन थीटा का आगे से डेरिवेटिव जो होगा वो कोस थीटा, फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। जब इनका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट वाले का क्या होता है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो कि इक्वल हो जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, सेकंड वाला एज इट इज़ कोस थीटा, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़ साइन थीटा, और साइन का कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा कोस वाई साथ है। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और कोस फाई मल्टीप्लाई हो रहा है। जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो ये डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कोस स्क्वेयर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वेयर थीटा कोस फाई माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और कोस फाई। उसके बाद 1/r साइन थीटा, इसका लेंगे माइनस साइन फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोस, तो यहाँ पे माइनस डायरेक्ट बाहर, और साइन फाई का डेरिवेटिव कोस फाई। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, अगर हम यहाँ से कोस फाई को कॉमन ले लें तो ये चीज़ पीछे क्या रह जाएगी, 1, नहीं सॉरी ये 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस है ना, प्लस तो नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अब ये माइनस भी नहीं हो सकता। और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर हम साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और सिंप्लीफाई हो सकती है इक्वेशन। अब यहाँ से ये r इस r के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा, 1/r, बाकी इक्वेशन ऐसे ही। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, और अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी साइन थीटा से, 1/r साइन थीटा, और अंदर इक्वेशन क्या रह गई थी, सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। जब मैं 1/r साइन थीटा को डिवाइड करूँगी तो वो इसके साथ भी आएगा, इस टर्म के साथ भी आएगा, इस टर्म के साथ भी आएगा, और अगर मैं उस 1/sin थीटा को तीनों से करने के बाद कॉमन ले लूँ और मल्टीप्लाई अंदर तीनों को कर दूँ, ठीक है। वजह से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है ना, तो डिवाइड वाले को करने के बाद मैं कॉमन ले लूँ तीनों में से और मल्टीप्लाई हर एक को अंदर कर दूँ। तो जब मैं इसके साथ 1/r साइन थीटा डिवाइड करूँगी तो साइन थीटा नीचे आएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जब मैं यहाँ पे 1/r साइन थीटा को करूँगी, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, तो मैं 1/r साइन थीटा को कॉमन लेके मल्टीप्लाई लेकिन हर एक के में कर दूँगी। तो 1/r साइन थीटा तीनों इक्वेशंस में जो आ रहा था वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन ले लिया, और जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये इक्वेशन बन जाएगी cos थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन से मल्टीप्लाई हो गए साइन स्क्वेयर थीटा, और कोस फाई प्लस 1/r साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये। अब मैं जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी साइन थीटा को, तो जब मैं यहाँ बाय साइन थीटा को मल्टीप्लाई करूँगी, अंदर वाली टर्म ऐसे ही जो थी ठीक है, वो सारी टर्म सेम आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, जो डिवाइड किया था उसको तो मैं कॉमन ले चुकी हूँ तीनों में से, ठीक। तो अब मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। अब मेरी इक्वेशन जो सिंप्लीफाई होके आएगी, ठीक है, ये 1/r आप इस तरह लिख लो, और इस तरह से 1/sin थीटा को इन सब में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इस तरह से लिख लो। अब और भी सिंप्लीफाई हो सकती है ये, अगर हम 1/r है, ये भी 1/r है, इसमें भी 1/r है, तो अगर हम क्या कर लें, 1/r को भी कॉमन ले लें, तो 1/r
को क्या ले लिया, अगर हम कॉमन ले लें, टेक 1/r कॉमन, तो 1/r साइन थीटा, जब कॉमन ले लेंगे पीछे क्या रह गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस, ठीक है, अब माइनस ही हो जाएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, -2 साइन थीटा कोस थीटा कोस फाई था, जो थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई माइनस कोस ऑफ फाई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये +2 है और ये माइनस, तो +2 -1 1 आ जाएगा, 1/r साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, ठीक है, एक रह गया, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई माइनस कॉस ऑफ फाई। अगर इसमें से हम कॉस फाई को कॉमन ले लें, पीछे 1 रह जाएगा, 1/r साइन थीटा, और ये कॉस फाई सिंपल रह जाएगा पीछे, माइनस कॉस ऑफ फाई, ये कैंसिल और इक्वल्स टू 0। अभी हमने क्या निकाला है कि जो लैप्लेशियन है, लैप्लेशियन डेल स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो लैप्लेशियन डेल स्क्वायर टी मेरे पास क्या आया है, 0। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फाइंड आउट, चेक करना है। नेक्स्ट क्या था कि चेक करना लैप्लेशियन को इस बाय कन्वर्टिंग इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके चेक करना है कि वो उसमें कन्वर्ट करने से भी 0 आता है आंसर या नहीं। टू चेक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि जो z होता है वो इक्वल होता है r कोस थीटा के, ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़े हैं जब हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स किए थे, और x जो होता है वो इक्वल होता है r साइन थीटा कोस फाई। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम क्या कहेंगे कि t जो गिवन है, जो फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा t इज इक्वल्स टू x प्लस z। अब t की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है, r कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस फाई इज इक्वल्स टू x क्या है मेरे पास, r साइन थीटा कोस फाई प्लस, और z है r कोस थीटा। r साइन थीटा कोस फाई प्लस r कोस थीटा माइनस, इस सारी टर्म को मैं उधर ले जाऊंगी तो r कोस थीटा माइनस r साइन थीटा कोस फाई। अब ये वाली टर्म्स जो है मेरे पास ये कैंसिल हो रही हैं, और आंसर क्या आ रहा है, 0। तो जब मैंने चेक किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके, तब भी मेरे पास आंसर क्या आया, 0, जैसे कि लैप्लेशियन जो था वो 0 आ रहा था। जब ये चेक हो गया, इट मीन्स कि जो हमने लैप्लेशियन पे मेथड लगाया था वो बिल्कुल करेक्ट मेथड था। नेक्स्ट हमें उन्होंने कहा है फाइंड आउट करनी है कि ग्रेडियंट थ्योरम आपने टेस्ट करना है, और उसके लिए हमें फंक्शन और फिगर गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास ये फिगर गिवन है,
और इस फिगर से क्या है कि हमें ओरिजिन से जाना है और हमने 3 पाथ से गुजर के जाना है। हमने 3 पाथ में डिवाइड कर दिया है, ये पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, ठीक है। और हमारे पास ये फंक्शन गिवन था और एक फिगर गिवन थी जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 2 हैं। तो इस वाले सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं, इस वाले पाथ को हम 1, ये हमारे पास क्या है 2 और ये चीज़ हो जाएगी 3, ठीक है। ये भी एक पाथ है। अब हमें इस पे क्या फाइंड आउट करना है, इस पे अप्लाई करना है, इस पे टेस्ट करना है हमें ग्रेडियंट थ्योरम। तो ग्रेडियंट थ्योरम क्या होता है, ग्रेडियंट थ्योरम del t dot dl इंटीग्रेशन a to b इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट्स। अब फॉर पाथ 1 के लिए ना, ठीक है, अगर हम पाथ 1 के लिए देखें तो पाथ 1 क्या है, ये चीज़ 1, ये 2 और ये चीज़ है मेरे पास 3। अब इस वाले में देखें तो हमें पता है कि जो हमारा थीटा होता है उसकी वेरिएशन इस तरह से होती है और आर की भी होती है, लेकिन जो फाई होता है उसकी वेरिएशन इधर को आती है। अब इसमें फाई की तो वेरिएशन है ही नहीं, या तो थीटा चेंज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है। तो आर मेरे पास मैं यहाँ पे लिखूँगी फॉर पाथ 1, ठीक है। हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, 1 के लिए। तो जब 1 के लिए मैं ले रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आर चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 2 और थीटा मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या है 90 तक। तो थीटा मेरे पास होगा, ठीक है, ये 90 है, तो थीटा जो है वो π/2 और जो फाई है वो इस केस में मेरे पास क्या है 0, फाई की कोई वैल्यू नहीं है। अब dl मेरे पास कौन सा होगा, r वाला, तो r यूनिट वेक्टर और dr। अब डेल टी जो था मेरे पास, हमने डेल टी फाइंड आउट किया था ना, डेल टी में से कौन सी वैल्यू लेंगे, जो r यूनिट वेक्टर की है, ये वाली वैल्यू लेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, डेल टी डॉट डी एल, वैल्यू जो है डेल टी की वो लिखेंगे r वाली cos थीटा प्लस साइन थीटा cos फाई, क्योंकि जिसमें वेरिएशन हो रही होती है जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है उसी की वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ पे डी आर, ठीक है, डी एल है तो इंटीग्रेशन कितनी होगी, ए की। अब यहाँ पे लिमिट तो मैं डाल दूंगी कि 0 to 2 आर की लिमिट है। थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू है π/2। अब मैं जब इसमें थीटा की वैल्यू डालूंगी 0 to 2 cos पाई, नाइन्टी प्लस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/2 मीन्स 90 और cos फाई डी आर। अब cos 90 क्या होता है 0, 0 to 2 0 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, यहाँ पे और फाई की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे cos फाई मीन्स के cos 0 भी क्या होता है 1, तो 1 और 1 1 हो जाएंगे और ये आ गया डी आर। सिंपल रह जाएगा 0 to 2 डी आर। नेक्स्ट होगा कि पाथ 2 या सेगमेंट 2। अब जब हम 2 में देखते हैं तो 2 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ वेरी कर रही है, थीटा भी वेरी कर रहा है और फाई भी वेरी कर रहा है। आर क्या है वो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो आर इसमें क्या है R2 है और थीटा की वैल्यू क्या है π/2 और जो फाई है
असल में क्या फाई इसमें वेरी कर रहा है, तो 0 से π/2 फाई जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें फाई जो है वो π/2 तक ही वेरी कर सकता है ना, तो π/2 आ जाएगा। अब इसके लिए जब हम dl लिखेंगे तो dl क्या होगा, dl हमारे पास क्या है फॉर फाई यूनिट वेक्टर के लिए, तो r साइन थीटा डी फाई और फाई यूनिट वेक्टर। अब ये जो dl है, r की वैल्यू क्या है 2, साइन थीटा की वैल्यू है π/2 और डी फाई यूनिट वेक्टर। dl इक्वल 2 साइन 90 होता है 1, तो सिंपल डी फाई और फाई यूनिट वेक्टर। अब जब हम इसका डेल टी डॉट डी एल लिखेंगे तो डेल टी वाला वो लिखेंगे जो फाई के यूनिट वेक्टर के साथ है, तो वो है हमारे पास माइनस साइन फाई और फाई यूनिट वेक्टर, और डी एल की वैल्यू क्या है 2 डी फाई यूनिट वेक्टर। अब इसमें से जो 2 है वो कांस्टेंट बाहर, -2 बाहर ले लेते हैं, और ये साइन फाई और डी फाई, -2 साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कोस फाई, और यहाँ पे 0 to π/2 जो है वो फाई चेंज हो रहा है। सिंपल इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, cos 90 माइनस cos 0, जब ये माइनस था, माइनस cos आया था तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया था। अब ये cos 90 माइनस cos 0 है ना, तो cos ये चीज़ क्या हो जाएगी 0 और 2, यहाँ पे 0 -1 -1, तो आंसर क्या आ गया -2। अब नेक्स्ट है फॉर 3 के लिए, तो फॉर 3 के लिए रेडियस भी क्या है कांस्टेंट और फाई भी क्या है उसकी वैल्यू π/2 कांस्टेंट। अब थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, और थीटा क्या कर रहा है π/2 to 0 हमारे पास वेरी कर रहा है। तो जब इसका dl लिखेंगे तो dl क्या होगा, जिसमें यहाँ पे थीटा यूनिट वेक्टर आएगा और r d थीटा। अब r की वैल्यू क्या है 2, तो 2 d थीटा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब जब हम इसका डेल टी डॉट डी एल लिखेंगे तो डेल टी वाला कौन सा होगा जिसके साथ थीटा यूनिट वेक्टर आ रहा है, वो हमारे पास है माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, और डी एल की जगह क्या हो जाएगा 2 डी थीटा अब यहाँ पे अगर हम फाई की वैल्यू डाल देंगे तो प्लस कॉस थीटा, और कॉस फाई की वैल्यू क्या है π/2, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी पूरी 0, ठीक है। ये टर्म ये 0 पीछे रह जाएगा माइनस साइन थीटा और 2d थीटा। अब यहाँ से हम -2 को कॉमन ले लें, कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा डी थीटा, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी कॉस थीटा, और लिमिट है 0 to π/2। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस कॉस 0 माइनस, ठीक है, ये माइनस कॉस 90, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तीनों पाथ आए हैं उनको टोटल करेंगे। टोटल करके पाथ 1 क्या आया था 2, सेकेंड -2, और ये आया +2,
ये कैंसिल, पीछे रह गया 2। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई? नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होती है? टी बी माइनस टी ए थी। टी हमें गिवन था, टी की वैल्यू क्या थी? आर कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस फाई, और ये फंक्शन हमारे पास गिवन था। अब इस फंक्शन को टी बी माइनस टी ए का मतलब क्या है कि इस फंक्शन को एक दफ़ा प्लस में लिखना, ठीक है, और एक दफ़ा माइनस में, तो माइनस करके। अब हमारे पास ये चीज़ क्या है? ये बी की और ये ए की वैल्यू। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है? आर, तो आर की वैल्यू डाल दी 2, इसकी वैल्यू भी 0 है और फाई की वैल्यू भी 0 है। -0, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो 2 cos 0 क्या होता है? 1, और ये चीज़ ऐसे ही 0 हो जाएगा, -0। तो राइट हैंड साइड भी क्या आई? 2। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने ग्रेडियंट थ्योरम टेस्ट करना था, तो वो भी बिल्कुल ठीक आया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।